हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज वीर प्रताप सिंह। वेलकम टू रेडियंट एकेडमी। दोस्तों यहाँ पे हम एक्सरसाइज 3.1 क्लास 9th की स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है ए मर्चेंट इन द पोर्ट सिटी ऑफ लूथर एक्सचेंज बैग ऑफ स्पाइस फ्रॉम कॉपर इंगोट्स। मतलब मसालों के पैकेट के बदले में हमको क्या मिल रहा है? कॉपर की ईंट मिल रही है। हम बोल सकते हैं 15 इंगोट्स फॉर एवरी 2 बैग, मतलब 15 अगर हमारे पास कॉपर ईंट हैं तो उसके बदले में हम 2 पैकेट स्पाइस मसालों के ले सकते हैं। इफ ही ब्रिंग 12 बैग ऑफ स्पाइस, अगर उसके पास में 12 बैग ऑफ मसालों के हैं, 12 पैकेट मसालों के हैं, हाउ मैनी कॉपर इंगोट्स, तो उसके बदले में कितनी उसको कॉपर की इंगोट्स मिल सकती है या कॉपर ईंट मिल सकती है। तो सबसे पहले हमने यहाँ लिखा है 2 बैग ऑफ स्पाइस 15 इंगोट, मतलब 2 के बदले में कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 15 हो जाएंगे। तो 1 बैग स्पाइस, तो 1 के बदले में कितना मिलेगा? तो अगर इसमें इसका हाफ कर दिया तो इसका भी हाफ हो जाएगा, मतलब 2 का 15 है तो 1 का इसका हाफ हो जाएगा, 15 डिवाइड बाई हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। इतने हमें क्या मिलेंगे? इंगोट्स ऑफ कॉपर। अगर 12 बैग्स हैं स्पाइस के तो क्या होगा? एक बैग में तो इतना मिल रहा है, 12 बैग में कितना होगा? 15/2 मल्टीप्लाई 12, 2 का डिवाइड करेंगे, 2 6 12 हो गया और 15 6 कितना होगा? 90। तो हमें कितने इंगोट्स मिल जाएंगे? 90। ये कॉपर इंगोट्स हो जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर था हमारा फर्स्ट। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है? लुक एट द सीक्वेंस। हमें एक सीक्वेंस दिया गया है, जो नंबर है हमारे पास में 11 है, 13 है और 17 है और 19। बताया जा रहा है कि 1 कॉलम ऑफ द ईसोंग बॉन्स, इस बॉन्स में ये इस तरीके से इतने नंबर हैं या स्क्रैचेस हैं। व्हाट डू द नंबर्स हैव द कॉमन, इन नंबरों में क्या चीज कॉमन है? तो जो कॉमन है, अगर आप देखोगे 11 जो है, 11 के जो फैक्टर होंगे वो 1 से डिवाइड होगा या 11 से होगा। 13 को देखते हैं, 13 1 से डिवाइड होगा या 13 से होगा और किसी से नहीं होगा। 17 1 से डिवाइड होगा, 17 से होगा और किसी से नहीं होगा। ऐसे 19 1 से डिवाइड होगा और 19 से हो रहा है। ये सारे नंबर जो हैं इट्स डिवाइड डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1, जो नंबर खुद से या 1 से डिवाइड होते हैं वो नंबर प्राइम नंबर होते हैं। तो हम बोल सकते हैं इन सारे नंबर्स में जो कॉमन है, जो नंबर्स हैं वो प्राइम नंबर है। फिर हमें ये बोला गया है नेक्स्ट 3 नंबर, इसके हमें नेक्स्ट 3 नंबर बताने हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd है। इसमें क्या दिया गया है? वी नो दैट द नेचुरल नंबर आर क्लोजर अंडर एडिशन। क्या जो हमारा नेचुरल नंबर है वो क्लोजर अंडर एडिशन होता है? आज ये प्रॉपर्टी है, कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे हमारा प्रॉपर्टी क्लोज अंडर एडिशन प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर हम कोई भी 2 नंबर नेचुरल नंबर लेते हैं, अगर आंसर हमारा कोई नेचुरल नंबर में ही आता है तो उसको हम क्लोजर अंडर एडिशन प्रॉपर्टी उसको बोलेंगे। जैसे देख लेते हैं, कोई भी 2 नंबर लिए, मान लेते हैं हमने 3 लिया और दूसरा नंबर ले लिया 4, 3 4 कितना होगा? 4 3 हो जाएगा 7। अब देखोगे 3 भी हमारा नेचुरल नंबर है, 4 भी नेचुरल नंबर है और आंसर भी हमारा किस में आया? नेचुरल नंबर। तो आप कोई भी नेचुरल नंबर को ऐड करोगे, रिजल्ट जो आएगा, आंसर आएगा, वो नेचुरल नंबर में ही आएगा। अब आगे यहाँ पे इन्होंने बोला है कि हमें ये बताओ, आर दे द क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, क्या ये अंडर सब्ट्रैक्शन भी होता है? तो चेक करते हैं अंडर सब्ट्रैक्शन में क्या होगा। यहाँ समझते हैं, जैसे कोई भी 2 नंबर अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा आंसर भी किस में आ जाना चाहिए? 2 नेचुरल नंबर लेंगे तो आंसर भी हमारा नेचुरल नंबर में आना चाहिए। जैसे हमने एक नंबर लिया 4 और जिसमें से हमने 2 माइनस किया, 4 में से 2 जाएगा तो 2, हमने नेचुरल नंबर लिया, इधर भी नेचुरल आ रहा है। अगर हमने एक नंबर लिया 6 और इसमें से माइनस कर दिया 8, तो 6 में से 8 जाएगा वो, या 8 में से 6 जाएगा तो हमारा जो आंसर आएगा -2 आएगा। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये जो नंबर है ये नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्टिंग होती है, 1 2 3 4 5, वो सारी नेचुरल नंबर होंगे। हम सब्ट्रैक्ट करने पर देख रहे हैं कि यहाँ पे नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है। और भी कोई एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आपने लिया 3 और दूसरा नंबर ले लिया 11, दोनों का माइनस करते हैं तो दोनों को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 8। ये भी, वो भी किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। ये भी हमारा माइनस का 8 नेचुरल नंबर नहीं है। यहाँ पे लिख सकते हैं दे आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। मतलब अब यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है
एशियंस इंडियंस यूज टू ज्वाइन फॉर देयर फिंगर टू काउंट। वो क्या करते थे, अपने फिंगर्स के जो जॉइंट होते थे उनसे काउंटिंग करते थे। यहाँ पे बोला गया है टिल सीन द टुडे ईच फिंगर हैज टू 3 जॉइंट। एक फिंगर में कितने जॉइंट होते हैं, 3 जॉइंट होते हैं। is used to the count them, how many can you count one hand, एक हैंड से कितनी काउंटिंग कर सकते हैं। ध्यान देंगे वन हैंड में कितनी फिंगर्स होती हैं, 4 फिंगर होंगी, 4 फिंगर होंगी, 1 थंब। तो फिंगर्स यूज करते थे और थंब का यूज वो काउंट करने में किया करते थे। तो 1 हैंड 4 फिंगर, 1 फिंगर 3 जॉइंट। एक फिंगर में कितने जॉइंट होते हैं, 3 जॉइंट होते हैं। तो 1 हैंड में वो कितनी काउंटिंग करेंगे। आप एक फिंगर में एक फिंगर में 3 जॉइंट हैं, हमारे पास 4 फिंगर हैं, तो कितना काउंटिंग हो जाएगी, 4 × 3, 4 3 या क्या होगा 12। तो काउंटिंग जो आएगी वो 12 काउंटिंग हो जाएगी। 1 हैंड काउंट 12, एक हैंड से कितना काउंट कर सकते थे, 12 काउंट कर सकते थे।